कि खुद का एक जर्नी बनाना भूल गए हो। खासकर मेरी एक रिक्वेस्ट उन बच्चों से है जो लोग ये सोच के जाते हैं कि हम लोग जो क्वांट का जो पेपर है या जो क्वांट का जो सेक्शन है, मैथ जिसको कहते हैं, इसको हम छोड़ के चले जाते हैं। नहीं। हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू लॉ चैनल ऑफ अडा 24/7। कैसे हैं आप सब लोग और स्वागत करता हूं मैं आपका। भाई हर कोई जाना चाहता है ना एनएलयू में, लेकिन एनएलयू में जाने का वो कौन सा एक श्योर शॉर्ट तरीका है जिससे आप पहुंच सकते हैं अपने पसंदीदा एनएलयू में और पहुंच सकते हैं, एक बन सकते हैं बहुत ही बेहतरीन लॉयर। वही बताने के लिए आज इस सेशन में आया हूं। तो थोड़ा सा समय लूंगा, जल्दी से आ जाओ और सेशन को एंड तक जरूर देख लेना। तो सबसे पहली चीज ये देखो, यहाँ क्या है, ये दिख रहा है लिखा हुआ है यहाँ पे, ये लिखा हुआ है एनएलयू में जाने का सपना अब होगा अपना। अरे क्या कह रहे हो, क्या कह रहे हो? कुछ दिख नहीं रहा? अरे पता है क्यों नहीं दिख रहा? ये क्योंकि यहाँ पर आप लोग इतने ज़्यादा क्लटर्ड हो, इतने ज़्यादा अलग अलग लोगों का, अपने दोस्तों का, उनकी ट्रैजेक्टरी देख रहे हो कि खुद का एक जर्नी बनाना आप भूल गए हो और उसकी वजह से आप कहीं ना कहीं अपनी प्रिपरेशन में पीछे रह जाते हो। तो ये चीज़ आपको नहीं करनी है। अब आपको यहाँ पर अगर एक ब्लैंक स्लेट ये दिखाई दे रही है तो इसका मतलब जिंदा हो तुम। तो ये ब्लैंक स्लेट का यूटिलाइजेशन आपको कैसे करना है वो मैं आपको बता देता हूँ कि अब अगर आप चाहते हो कि क्लैट 2025 का पेपर आपका बहुत अच्छा जाए, अगर आपका सपना ये है, तो आपको क्या करना है? सबसे पहली चीज मॉक्स। ये मॉक्स आप अब से लेकर, आपके पास सितंबर है, अक्टूबर है, नवंबर है, ठीक है? तो यहाँ पर अप्रॉक्सीमेटली आपके पास 90 डेज हैं। इन 90 डेज में आपको टारगेट करना है 30 से 35 मॉक्स। अगर आप ये दे दें तो आपका काम बन सकता है। ये उन बच्चों के लिए भी है जिन लोगों ने शायद अभी तक कोई प्रिपरेशन नहीं करी थी, अब अपनी वो सोच रहे हैं कि प्रिपरेशन को हम चलो स्टार्ट करते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो वो चीज़ों के लिए यहाँ पर आपको देखना है। अब इन 30 मॉक्स में आपको एक बना के चलनी है अपनी स्ट्रैटेजी। वो स्ट्रैटेजी क्या है कि आप कौन सा सेक्शन पहले करेंगे। जैसे अगर आपने लिया कि भाई हम सबसे पहले इंग्लिश करेंगे, इंग्लिश के बाद हम करंट अफेयर्स करेंगे, फिर लीगल करेंगे, फिर क्रिटिकल रीजनिंग करेंगे और फिर एंड में हम क्वांट करेंगे, ठीक है? तो इस पे आप फॉलो करें इसको। ऐसा नहीं कि आज आपने इसको फॉलो किया और फिर अगले वाले 2-3 मॉक्स में इसको छोड़ दिया, नहीं। इसको आप फॉलो करें अपने आने वाले 90 डेज तक के लिए और इन मॉक्स में, सो दैट आपके पास एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी हो। खासकर मेरी एक रिक्वेस्ट उन बच्चों से है जो लोग ये सोच के जाते हैं कि हम लोग जो क्वांट का जो पेपर है या जो क्वांट का जो सेक्शन है, मैथ जिसको कहते हैं, इसको हम छोड़ के चले जाते हैं। नहीं, दिस प्लीज अवॉइड डूइंग दिस मिस्टेक। ये गलती अगर आपने कर दी तो आपके चांसेस एनएलयू में जाने के बिल्कुल कम हो जाएंगे और आप नहीं जा पाएंगे। ओवर द टाइम पीरियड वी हैव सीन दैट पीपल हु हैव अटेम्प्टेड क्वांट का सेक्शन, कुछ क्वेश्चंस उनसे किए हैं, उनके प्रोबेबल चांसेस टू गेट इनटू एनएलयू वो बढ़ जाते हैं। तो इसलिए प्लीज इस पॉइंट को भी ध्यान रखिए कि क्वांट का सेक्शन छोड़ना नहीं है। इस पे आप चाहे थोड़ा सा वक्त लगाएं, कुछ करें, लेकिन इसमें क्वेश्चंस को करें। ये क्वेश्चंस हो जाते हैं अनटिल अनलेस बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट सेक्शन आ गया, ये वो अलग बात है। अदरवाइज आप ये सेक्शन को आराम से कर सकते हैं और ये आपसे हो जाएगा। इज दैट क्लियर एवरीबडी? इज दैट क्लियर एवरीबडी? यहाँ तक की बात समझ में आ गई आपको? इसके बाद अगला है जो आपको एक मेजर बूस्ट यहाँ से मिल जाता है। देखिए, करंट अफेयर्स एक ऐसी चीज है कि अगर ये आपके फेवर में बैठ गई तो ये आपको बना भी सकती है, बिगाड़ भी सकती है ना? अब हमने करंट अफेयर्स देखा था पिछली बार कि उन्होंने वन लाइनर्स पूछे थे, पैसेज का कोई लेना देना नहीं था, ठीक है? तो अगर आप करंट अफेयर्स पे थोड़ा सा भी ध्यान कंपेंडियम्स पढ़ के लगाते हैं, ठीक है, या फिर कुछ ऐसा करके कि जिससे आपका पिछले 1 ईयर का चीज़ें पूरी हो जाएं, तो इसके लिए आपको मंथली जो रिव्यूज़ होते हैं वो पढ़ने चाहिए। मैगजीन्स आप देखना शुरू करें। कुछ ऐसी लिस्ट आपने आई एम श्योर बनाई होगी, नहीं बनाई है तो मेजर जजमेंट्स जो होते हैं, जो
पूरे साल में हुए हैं, उनके ऊपर कोई करंट अफेयर, कोई मेजर इवेंट हुआ है, उसके ऊपर अवार्ड्स एंड रिकग्निशंस, ऐसी चीज़ों के ऊपर ये क्वेश्चंस आपसे ज़्यादा पूछ सकते हैं। तो इनको ज़रूर आप ध्यान से करें और अपनी प्रिपरेशन को आगे लेके जाएं। उसके अलावा आपके पास नेक्स्ट चीज़ जो बचती है वो है आपके पास लीगल और इंग्लिश एंड क्रिटिकल रीजनिंग। यहां पर आपको पैसेज बेस्ड जो चीजें करनी है, उन पैसेज बेस्ड चीजों को जब आप करेंगे तो आपको डेफिनेटली फायदा मिलेगा। अब इसको करने के लिए आप क्या कर सकते हैं? आप इसको करने के लिए जा सकते हैं अड्डा 24/7 की साइट पर, जहां पर आपको दिख रहा है ये एलीट प्लस बैच। ये एलीट प्लस बैच उन्हीं बच्चों के लिए है जो आखिरी के 90 दिनों में अपनी प्रिपरेशन को बूस्ट देना चाहते हैं और जिन्होंने शायद अपनी प्रिपरेशन अभी स्टार्ट ना करी हो। क्यों? क्योंकि ये है हमारे सुपर 50 बच्चे। ये सुपर 50 बच्चों के ऊपर प्रॉपर ध्यान दिया जाएगा, इनके ऊपर वो हर एक चीज करी जाएगी जिसके द्वारा ये अपने एनएलयूज में पहुंचने का सपना पूरा कर सकते हैं। आपको रेगुलर मेंटोरशिप, आपको बहुत सारी चीजें, प्रैक्टिस, बुक्स, मटेरियल, वो सब चीजें यहाँ पर दी जाएंगी इस एलीट प्लस बैच में। ये एलीट प्लस बैच जो अभी आपको 8,342 रुपए का दिख रहा है, ये बहुत कम प्राइस पे आपको यहाँ पर मिल सकता है बाय अप्लाइंग कोड Y713। इससे आपने लगाया तो आपको सिर्फ 8,000 रुपए में ये बैच मिल जाएगा जो आप जाके ले सकते हैं। तो क्लैट का पेपर में घबराने की बात नहीं है, इट इज ऑल अबाउट प्रैक्टिस। तो वो प्रैक्टिस देने के लिए ही आपको ये कोड याद रखना है Y713 जो कि लगाना है और पा जाना है ये बैच मात्र 8,000 रुपए में, जिसमें हम आपको हर एक चीज करवाएंगे। आपके लिए ये है वो नंबर जो आप अगर चाहते हैं कि मेंटरशिप चले, अगर आप चाहते हैं कि कोई भी ऐसी चीज़ जानना जिससे आपको क्लैट के प्रिपरेशन में फ़ायदा मिलेगा, तो मैं हूँ, मैं आपको वो बताऊंगा। यहाँ पर अगर आप मुझे कॉल करेंगे डेफिनेटली मैं आपके साथ जुड़ा रहूँगा और आपको इस चीज़ों में हेल्प करता रहूँगा। तो ये चीज़ें आप अगर प्रैक्टिस करते हैं, मॉक्स प्रैक्टिस करते हैं, सेक्शनल टेस्ट लेते हैं और रेगुलरली अपने लीगल में करंट मेजर जजमेंट्स एंड लीगल मैक्सिम्स और ये सब चीज़ें करते हैं, तो डेफिनेटली आपको इसका फ़ायदा ज़रूर मिलेगा। 4 से 5 पैसेजेस रोज करिए और अपनी प्रिपरेशन को एक बूस्टअप दीजिए हमारे एलीट प्लस बैच के साथ, जहाँ पर हम आपको पढ़ा रहे हैं सुपर 50 बच्चों को और पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं एनएलयूज में, क्योंकि एनएलयू का सपना अब होगा अपना अड्डा 24/7 के साथ।